दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अर्बन होम स्पेसेस। आजकल की जिंदगी ज्यादा ही भागदौड़ भरी हो गई है। आप चाहे वर्किंग वुमन हो या होम मेकर्स, घर के डेली चोर्स और कुकिंग सब मैनेज करना जैसे टाइट रोप वॉकिंग की तरह हो गया है। और ऐसे में अगर आपको कोई स्मार्ट टिप्स दे दे जिससे आपका कुकिंग का टाइम काफी कम हो जाए और आप अपने लिए और फैमिली के लिए क्वालिटी टाइम निकाल सके, तो इससे बेहतर क्या होगा। इनकी मदद से न केवल आप कुकिंग का टाइम रिड्यूस कर लेंगे बल्कि वैरायटी ऑफ डिशेस आपके मेन्यू में आप इंक्लूड कर पाएंगे। आप लोग जानते हैं कि अभी कोरोना टाइम चल रहा है और हमको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बल्क में सब्जियां लेनी पड़ती है। अगर आपका फ्रिज छोटा है तो बहुत सारी सब्जियां लाना और रखना आपके लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं वो सारी टिप्स और आइडियाज आपको बताऊंगी जिससे आप वेजिटेबल्स इजीली मैनेज करके फ्रिज में रख सकते हैं। मील प्रेप करने से कुकिंग के वक्त तो टाइम सेव होता ही है, बट फ्रिज में भी जगह जो ऑक्यूपाई होती है उन सब्जियों की वो काफी कम हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप उनको वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस वीडियो में मैंने बहुत सारी टिप्स और आइडियाज शेयर किए हैं जो मैं पर्सनली सालों से यूज करती आ रही हूँ, तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए जानते हैं हरी सब्जियों को किस तरीके से आप स्टोर करके रख सकते हैं जिससे वो ज़्यादा दिन तक टिक सके। अभी कोरोना टाइम में हम सब सब्जियां पानी में नमक डाल के भिगो के रखते हैं। इस वजह से कभी कभी हरी सब्जियां गल जाती है या सड़ जाती है। तो चलिए जानते हैं इसे आप किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट पानी में भिगोने के बाद आप सब्जियां निकाल के टॉवेल पर सुखा दीजिए। थोड़ी देर हवा में सूखने के बाद फिर भी अगर थोड़ा मॉइस्चर उस पर रह जाए तो मलमल जैसा पतला कपड़ा लेके उसको हल्के हल्के उस पर प्रेस करिए। इससे सब्जियां गलेगी या सड़ेगी नहीं। धनिया को आप एयर टाइट डिब्बे में नीचे ऊपर पेपर लगा के रखेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक टिकता है। ये 15 डेज़ पहले का धनिया है, फिर भी अच्छा खासा यूजेबल कंडीशन में है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि धनिया की पेस्ट बना के इसको महीने 2 महीने तक आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पेस्ट बनाने के लिए मैं थोड़ा अदरक, हरी मिर्च और धनिया लेती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालती हूँ और पानी भी। चलिए अब हम इसको मिक्सी में पीस लेते हैं और पीसने के बाद सिलिकॉन मोल्ड में भर लेते हैं। सिलिकॉन मोल्ड में जमने के बाद एक एक क्यूब निकालना बहुत आसान हो जाता है। अब इसे जमने के लिए 4-5 घंटे डीप फ्रिज में रख दीजिए। उसके बाद आप निकाल के इन क्यूब्स को एक बोतल में भर के रख सकते हैं। अगर आपको क्यूब्स नहीं बनाने तो आप पेस्ट को बोतल में डायरेक्टली भर के रख सकते हैं। बोतल में ऊपर की थोड़ी जगह खाली रखिएगा क्योंकि डीप फ्रिज में आइस बनने के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसी तरह से आप टमाटो की प्यूरी बना के उसके भी क्यूब्स बना के रख सकते हैं। दाल वगैरह में जब 1-2 क्यूब्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं उस टाइम पे ये बहुत हैंडी हो जाता है। आप इसी तरीके से पुदीना की भी पेस्ट बना के रख सकते हैं। धनिया, पुदीना और टमाटर की पेस्ट आप क्यूब्स बना के या डायरेक्टली पेस्ट बना के रख सकते हैं। ये पेस्ट और क्यूब 2 महीने तक आराम से चलते हैं। एक्स्ट्रा लेमन्स का भी आप जूस निकाल के क्यूब्स बना के रख सकते हैं। इससे आप इंस्टेंट नींबू पानी बना सकते हैं और आइस क्यूब्स की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती। आप भी मेरी तरह फ्रीज़र में एक बास्केट रख के ये सारी क्यूब्स और पेस्ट एक जगह पे रख सकते हैं। जिस दिन वेजिटेबल्स आते हैं मील प्रेप में मैं साउथ इंडियन चटनी भी बना लेती हूँ ताकि साउथ इंडियन डिशेस जब बने तब मुझे अलग से चटनी की प्रिपरेशन ना करनी पड़े। चलिए जानते हैं चटनी के इंग्रेडिएंट्स। इसमें छिला हुआ अदरक, हरी मिर्च, धनिया, सिंगदाना, डालिया, कोकोनट पाउडर और उसी में मैंने थोड़ा शुगर डाल रखा है, धनिया पाउडर, जीरा और नमक, ये सब इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। इसमें थोड़ा पानी डालकर मिक्सी में पीस लेते हैं। देखिए साउथ इंडियन चटनी रेडी हो चुकी है। इसको आप एयर टाइट कंटेनर में डीप फ्रिज में रखेंगे तो ये 2 महीने तक भी ख़राब नहीं होती है। इसी तरीके से हमने जो पुदीना पेस्ट बनाई थी वो पानी पूरी, भेल, इन सब चीज़ों में इंस्टेंटली आप यूज़ कर सकते हैं। चटनी को आप एयर टाइट कंटेनर में ऊपर से थोड़ी जगह छोड़ के फिल करके डीप फ्रिज में रख सकते हैं। डीप फ्रिज का ये कंपार्टमेंट मैंने साउथ इंडियन चटनीज़, पेस्ट, क्यूब्स इनको ही डेडिकेट किया है, तो जब भी मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो आई हैव टू एक्सेस दिस प्लेस ओनली। सीजनल जो ग्रीन गार्लिक आता है उसको भी आप 3 तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरीके से इसका ऊपर का पोर्शन आप निकाल दीजिए और इसको आप डायरेक्टली बिना काटे भी पेपर में रैप करके रख सकते हैं।
इसको काटकर नमक और पानी डालकर मिक्सी में पीस लीजिए। इस तरीके से ग्रीन गार्लिक को आप अलग अलग तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। ये पेस्ट है जो हमने अभी बनाई है, इसी में अगर आप रेड चिली पाउडर और जीरा डाल देंगे तो ये लहसुन की चटनी बन जाएगी। ये किसी भी डिश के साथ आप डायरेक्टली खा सकते हैं। गार्लिक को अगर आपको पेस्ट नहीं बनाना है तो बारीक चॉप करके ऊपर नीचे पेपर लगा के आप रख सकते हैं। ये कोई भी सब्ज़ी में, दाल में आप डायरेक्टली छोंक में डालेंगे तो उसका स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। मैं पेस्ट प्रेफर करती हूँ क्योंकि मेरी डॉटर को लीफी वेजिटेबल्स कोई भी डिश में अच्छे नहीं लगते। अब पालक जैसी सब्जियों को न्यूज़पेपर में रैप करके रख दीजिए। इससे एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी सूख जाएगा और 8-10 दिन तक सब्जियाँ एकदम फ्रेश रहेगी। पालक की प्यूरी बना के आप महीने भर तक रख सकते हैं। चलिए जानते कैसे। पहले पानी उबाल के पालक उसमें डाल दीजिए। 3-4 मिनट तक हिला के पकाने के बाद उसको स्ट्रेन कर लीजिए। फिर आइस कोल्ड वाटर में इसको 4-5 मिनट तक के लिए डाल दीजिए। अब इसको छलनी में डालकर चम्मच से दबाकर एक्स्ट्रा पानी भी निकाल दीजिए। अब इसे मिक्सर में पीस के इसकी पेस्ट बना लीजिए। गर्म और ठंडा पानी दोनों यूज़ करने की वजह से इसका कलर वैसे कि वैसे बरकरार रहता है। आपको अगर इसको 1 महीने तक टिकाना है तो इसको ऑयल में आप छोंक दे के रखिएगा। मुझे कल ही यूज़ करना है इसलिए ये प्रोसीजर मैं नहीं कर रही। चलिए अब जानते हैं कि रेगुलर वेजीज़ को किस तरीके से स्टोर करके आप उनकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले वेजिटेबल्स को 15-20 मिनट तक पानी में सॉल्ट और सोडा डाल के भिगो के रखिए। इसके बाद उन्हें क्लॉथ पे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। आजकल हम बल्क में वेजिटेबल्स लाके स्टोर करना प्रेफर कर रहे हैं ताकि क्लीनिंग का ये जो लंबा प्रोसीजर है ये बार बार ना करना पड़े। आप कॉटन की बैग्स या पुराने पिलो कवर्स में वेजिटेबल्स इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। इसके 2 एडवांटेजेस होते हैं। एक तो बैग्स में इसको भरना और निकालना आसान होता है और दूसरा इसमें वो ज़्यादा देर तक फ्रेश रहते हैं। कुकिंग इसेंशियल्स आप एक ही कंटेनर में रखिएगा ताकि कुकिंग के वक्त आपको अलग अलग कंटेनर्स ना खोलने पड़े। जब भी आप कोई वेजिटेबल कंटेनर में रखते हैं तब उसके ऊपर और नीचे पेपर लगाना मत भूलिएगा। कॉलीफ्लावर को भी आप इस तरीके से काट के स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपके पास जगह ज़्यादा है और वेजिटेबल्स कम है तो आप इस तरीके से बास्केट में भी उनको अरेंज करके रख सकते हैं। इससे वो दबते भी नहीं हैं और इजीली एक्सेस भी हो जाते हैं। एक्स्ट्रा चिलीज़, कोरिएंडर एंड लेमन्स को आप कंटेनर्स में डाल के रख सकते हैं। मैं स्टोरेज के अलग अलग मेथड्स आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि जो मेथड आपको कन्वीनियंट लगे वो आप यूज़ कर सकें। कैप्सिकम को आप बास्केट में भी रख सकते हैं और कॉटन बैग्स में भी, ये दोनों में फ्रेश रहता है। कुछ वेजिटेबल्स को मैं डायरेक्टली ट्रे में रखना प्रेफर करती हूँ। कैबेज को जब हम पानी में भिगो के रखते हैं तो उसके अलग अलग लेयर्स में पानी और मॉइस्चर चला जाता है और वो कम्प्लीटली नहीं सूखता, तो इसे डायरेक्टली रखने से इसका मॉइस्चर निकल जाता है। स्मॉल साइज़ वेजिटेबल्स को आप कॉटन बैग्स में रखिए, इससे वो काफ़ी दिन तक फ्रेश रहती है। फ्रिज में बाकी सारी चीज़ें आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, इसका एक सेपरेट फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो मैंने बनाया है, यू कैन चेक दैट आउट। रेडीमेड मटर एज इट इज़ आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। सीजनल मटर जो हम छिलते हैं उन्हें आप एयर टाइट कंटेनर में या जिपलॉक बैग में रख सकते हैं। कॉर्न को भी आप डायरेक्टली एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। आलू प्याज को आप धूप दिखा के बास्केट में स्टोर करके रख सकते हैं। इसके नीचे मैं हमेशा एक पेपर लगा देती हूँ। चेरी टमाटोज और स्ट्रॉबेरीज को मैं बास्केट में डाल के फ्रिज में रखती हूँ। स्ट्रॉबेरी को शुगर के साथ में क्रश करके क्यूब्स बना के रख देती हूँ ताकि आफ्टर सीज़न भी मैं उसका यूज़ शेक में और डेजर्ट बनाने के लिए कर सकूँ। मैं टोमेटो, ओनियन, जिंजर, गार्लिक, कोरिएंडर एंड चिलीज़ की भी पेस्ट बना के रखती हूँ। वेजिटेबल और दाल में इनकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगती है, इसलिए इसके ब्लॉक्स में थोड़े बड़े बनाती हूँ। इस तरीके से मील प्रेप करने से कुकिंग के वक्त का काफ़ी टाइम आपका सेव हो जाता है और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि कुकिंग के वक्त यूटेंसिल्स भी कम यूज़ होते हैं। आप इस तरीके से आलू उबाल के एयर टाइट कंटेनर में 7-8 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसके नीचे आप एक नैपकिन रख दीजिएगा और इनको छील के मत रखिएगा। उबले हुए आलू के कारण बहुत सी रेसिपीज जल्दी से बन जाती है। होप सो ये आइडियाज और टिप्स आपको कुछ नई लगी होगी और आपके डेली कुकिंग के वक्त वो जरूर काम में आएंगी। कोई वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए। कीप वॉचिंग, बाय बाय।